समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। उत्तर प्रदेश के समस्त प्यारी जवानों को अवगत कराया जाता है कि जो आपकी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्पेशल अपील डबल बेंच की जो चल रही है, जिसमें आपके वेतन वृद्धि, समान कार्य समान वेतन की लंबित अब दिन पर दिन होती चली जा रही है। उस संबंध में मैं पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों को आह्वान के साथ अपील करना चाहता हूं कि जब आपको माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के संबंध में एक सच्चाई और पारदर्शिता, संघर्षशील लगन के साथ सच्चाई के लिए प्रत्येक तारीख को संबंध में बताया जाता था, जिसमें कुछ जवान उस सच्चाई की राह पर ना चलकर मेरे ऊपर टिप्पणियां करते रहते थे कि आप उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के संबंध में कुछ भी नहीं बताएं और आप केवल भाषणबाजी करते रहते हैं। इसलिए प्रिय जवानों, आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों से जानना चाहता हूं कि जो आपकी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो स्पेशल अपील दिन पर दिन लंबित चली गई है और जिस पर अभी तक 1 माह से अधिक समय हो गया है, जिस पर अग्रिम सुनवाई हेतु तारीख भी नहीं लगी है। लेकिन जो जवान कह रहे थे कि आप हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों को कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं कराएं और आप अपने घर पर आराम से बैठ जाएं, तो स्पेशल अपील बहुत ही जल्दी निपटारा होकर फाइनल हो जाएगी। लेकिन आज मैं उन जवानों से जानने की कोशिश करता हूं कि आपके कहने से मैं 4-5 माह से किसी भी प्रकार की किसी भी जवान को
उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद के संबंध में जानकारी नहीं प्राप्त करा रहा हूं और मैं आपके कहने के अंतर्गत 4-5 माह से बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठा हुआ हूं, लेकिन फिर भी आपकी स्पेशल अपीलों पर अब क्यों नहीं तारीख लग रही है? क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश के जवान मेरे सिर पर ठिकरा फोड़ते थे कि केवल स्पेशल अपीलों को शमशेर अहमद फाइनल जजमेंट निपटारा नहीं होने दे रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब शमशेर अहमद आपके कहने के अनुसार बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और ना किसी भी जवान के ऊपर आलोचना कर रहा हूं, तो स्पेशल अपीलों पर अब तारीख क्यों नहीं लग रही है? इसका कारण मुझे वह जवान उत्तर दे जो अभी तक कह रहे थे कि शमशेर अहमद आप घर बैठ जाइए, स्पेशल अपील बहुत ही जल्दी फाइनल होगी। लेकिन आज मैं फिर उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप मुझ पर कितनी भी टिप्पणियां कर लेना, लेकिन जब तक स्पेशल अपीलों की सच्चाई और पारदर्शिता को गहराइयों तक आप नहीं जाएंगे, जब तक आपको माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद से स्पेशल अपील फाइनल कराकर कोई भी याचिकाकर्ता नहीं देगा, क्योंकि सभी याचिकाकर्ता अपनी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ना तो उनको स्पेशल अपील की पैरवी करना है और ना ही उत्तर प्रदेश के जवानों के भविष्य को कामयाब बनाना है। केवल पूरे उत्तर प्रदेश को इसी बात से भ्रमित गुमराह करते रखे हैं कि जब तक मैन इंजन नहीं चाहेगी, जब तक स्पेशल अपील फाइनल नहीं होगी। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के जवानों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कब तक आप इसी प्रकार अपने भविष्य से खिलवाड़ कराते रहोगे और कब तक ऐसे याचिकाकर्ताओं से भ्रमित और गुमराह होकर शांति बनाए बैठे रहोगे। लेकिन प्रिय जवानों, यह बहुत ही दुखद की बात है और बहुत ही चिंताजनक बात है कि आज हमारी स्पेशल अपीलों पर
1 माह से अधिक हो गया, उस पर अभी तक अग्रिम सुनवाई हेतु निर्धारित तारीख माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में नहीं लगी है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के जवानों से आह्वान और अपील करना चाहता हूं और मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद की न्यायपालिका की गहराइयों तक जाइए और सच्चाई पारदर्शिता के लिए पहचाने कि स्पेशल अपील शमशेर अहमद फाइनल नहीं होने दे रहा है या स्पेशल अपील अन्य याचिकाकर्ता फाइनल नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन मेरा प्रयास है, उस प्रयास में जवानों को मार्गदर्शन देता हूं तो कुछ षड्यंत्रकारी जवान कहते हैं कि आप अपने घर पर शांति बनाए बैठे रहें। इसलिए प्रिय जवानों, चाहे युवा कल्याण विभाग से आपके मूल अधिकारों की लड़ाई हो और चाहे न्यायपालिका की लड़ाई हो, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश के जवानों को सच्चाई की रास्ता पर चलने का साहस और हिम्मत नहीं जुटाएंगे, जब तक ना तो आपको युवा कल्याण विभाग से मूल अधिकारों की लड़ाई को लड़ पाएंगे और ना ही न्यायपालिका से स्पेशल अपील को फाइनल निपटारा करा सकेंगे। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश के जवानों से यही कहना चाहता हूं कि जो विभाजन में आप बटे हुए हो, उस विभाजन को नहीं बटें, जिससे जो आपकी आशा और अभिलाषा वेतन वृद्धि की, समान कार्य समान वेतन की लगी हुई है, उस पर जल्द से जल्द फाइनल हो। लेकिन जब आप विभाजन में बटे रहेंगे, जब तक आपकी स्पेशल अपीलें फाइनल होना इतना संभव नहीं है। लेकिन अंत में मैं उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूं कि आप जो एक शक्ति धरना प्रदर्शन की अभी तक आवाज़ को जोर शोर से उठा रहे थे, वह भी आप शांति बनाए बैठे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब तक आप क्रांतिकारी बनकर चिंगारी नहीं उठेंगे और जब तक अपने महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बताए हुए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे,
जब तक आपको युवा कल्याण विभाग से अपने न्याय हित की लड़ाई लड़ना इतना संभव नहीं है। लेकिन आज मैं न्यायपालिका के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि अब मेरे ऊपर कितनी भी टिप्पणियां करना, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों के जनहित कल्याण के लिए न्यायपालिका में लड़कर और सच्चाई पारदर्शिता पर चलकर पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए समान कार्य का समान वेतन, फाइनल जजमेंट पुलिस आरक्षी के बराबर कराकर अतिशीघ्र देना है। अगर हम इसी प्रकार बैठे रहे तो ये स्पेशल अपीलें हम विभाग से रिटायरमेंट हो जाएंगे तब भी फाइनल नहीं होंगी। इसलिए प्रिय जवानों, एक साथ एक आह्वान के साथ आप खड़े हों और उसके साथ साथ आपको न्यायपालिका की गहराइयों तक जाकर सच्चाई और पारदर्शिता को पहचानना होगा। तो ये स्पेशल अपील अतिशीघ्र फाइनल होगी और तारीख भी आपको अतिशीघ्र प्राप्त होगी। इसलिए प्रिय जवानों, जिस प्रकार आपका मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है और आपस में हिंसावादी फैलाकर हम अपने उत्तर प्रदेश के जवानों को विभाजन में बांटने का कार्य कर रहे हैं, इस पर पूरे उत्तर प्रदेश के जवान सचेत रहें, एकता का परिचय दें और मैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और सच्चाई की रास्ता पर आपके लिए समान कार्य का समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर भी प्राप्त कराऊंगा और युवा कल्याण विभाग से जो हमारा संघर्ष जारी है उसकी भी हमारी शासन प्रशासन के द्वारा न्याय विधि कार्रवाई 1 हफ्ता के अंदर पूरी कर ली जाएगी, जिस पर एक साथ एक आह्वान पर अपने मूल अधिकार जनहित के लिए एक आवाज़ के साथ खड़े होने की तैयारी अपनी बनाए रखें और मैं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पर अपना ध्यान दोबारा से आकर्षित करने का प्रयास कर दिया है, क्योंकि मुझे आपको उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भी जीत कर देना है और युवा कल्याण विभाग से भी संघर्ष करके आपके मूल अधिकारों को जीत के देना है। और मैं इस माह में जनपद वाइज जनपद से अपनी मीटिंगों का आयोजन करने जा रहा हूं, जिसमें जिस जनपद पर मेरी आवश्यकता हो उस जनपद पर
मैं इस माह में अपनी मीटिंगों का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।